जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है कि अभी मैं यहाँ मंदिर पे हूँ जहाँ पे साधक आते हैं साधना करने, और ये आप पहचान भी पा रहे होंगे जो ये मंदिर है, क्योंकि इसी मंदिर में कई बार वीडियो बनाए गए हैं और आप सभी ने वो वीडियो देखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर में लगभग 90% लोग दर्शन करने आते हैं और उनकी कुछ ना कुछ मांग होती है, कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ ना कुछ मनोकामनाएं होती हैं। तो जब इतने लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन 90% लोगों में से केवल 10% लोगों को ही लाभ क्यों होते हैं? तो आज का विषय यही है कि सभी लोगों को लाभ क्यों नहीं होते हैं और मंदिर आने का पूर्ण फल क्यों नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि कई लोगों का मैंने देखा हुआ है, जीवन निकल गया है मंदिर आते आते, लेकिन जब उन्होंने आरंभ किया था तब भी वो वैसे ही थे, और आज बुजुर्ग हो गए हैं तब भी वो वैसे ही हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे कारण समझ में आया उसका कारण एक ऐसा कारण है जिस पर किसी की भी नजर नहीं गई है। कारण तो बहुत होते हैं, क्योंकि अगर आप में कमी है, आपके अंदर चतुराई है, आपके अंदर मक्कारी है, आपके अंदर दुष्टता है, तो निश्चित है कि आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले हमें काम करना होता है अपने ऊपर। अगर हम सही होते हैं तो संसार सही होता है, सारी चीजें सही होती हैं। अगर हम गलत होते हैं, हम चतुर होते हैं, हम कलाकारियां करते हैं, हम गणितज्ञ होते हैं, तो फिर सारी चीजें हम अपने हाथ में ले लेते हैं। वहां परमात्मा हमें छोड़ देता है कि भाई तुम ही जानकार हो, तुम ही कलाकार हो, तुम ही चतुर हो, तो कर लो। लेकिन जो एक ऐसा विषय है कि आपके अंदर अगर थोड़ी बहुत कमियां भी हैं, तब भी आपकी प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मनोकामनाएं कबूल कर ली जाएंगी। तो ये एक छोटा सा विषय है। इस विषय पर अगर आप देखेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे मंदिर जाने पर। तो क्या होता है कि जब हम मंदिर जाते हैं या कोई भी दर्शनार्थी मंदिर जाता है, खासकर देखो कई ऐसे मंदिर हैं जो भगवान राम के मंदिर हैं या भगवान कृष्ण के मंदिर हैं, वहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे मंदिरों की बात कर रहा हूं जहां पे तंत्रोक्त पद्धतियां या तंत्रोक्त प्रक्रियाएं होती हैं, या बाबा महादेव का मंदिर है या माता भगवती का मंदिर है। तो उस जगह ये जरूर आपको ध्यान रखना होगा कि करना क्या है। सबसे पहले आप पहुंचते हैं उस मंदिर पे, तो पहुंचने के बाद आप मूल जो विग्रह है वहां दंडवत हो जाते हैं, मूल विग्रह पर, और वहां दंडवत होते हैं, वहां प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन आप वहां के द्वारपाल को भूल जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप जो भी प्रसाद चढ़ाएं या जो भी प्रार्थना बोलें, या मंदिर में आप दर्शन करने जाएं तो वहां दर्शन करें, प्रार्थना बोलें, प्रसाद चढ़ाएं, सब कुछ करें, लेकिन इसके बाद आप बाहर निकलें जब, तो वहां द्वारपाल को भी प्रणाम करें। क्योंकि अगर आप द्वारपाल को प्रणाम करते हैं, क्योंकि माता भगवती के मंदिर में जितनी भी योगिनियां हैं जो, और माता इनका और माता योग चंडा का जो स्वरूप है वो माता के मंदिर के बाहर विराजित होता है, वो उस मंदिर की रक्षा हेतु होती है। तो अगर आप माता भगवती के मंदिर जाते हैं तो वहां जो भी प्रसाद आप ले जा रहे हैं तो वहां माता को अर्पित करिए, और बाहर आकर वहां जो आपने देखा होगा माता भगवती के मंदिर के बाहर छोटी छोटी मणियां बनी होती हैं, वहां सांग त्रिशूल आदि गड़े होते हैं, वहां घट वगैरह रखे होते हैं, वहां अगरबत्तियां लगी होती हैं, जल चढ़ा हुआ होता है, रोली, लेकिन बस रूढ़िवादिता के तहत लोग अंदर जल चढ़ाते हैं, वहां जल चढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन उनके कोई भाव नहीं होते हैं उसके प्रति। तो आपको ये रखना है कि जो भी प्रार्थना आप अंदर बोलो वो, और फिर वही प्रार्थना आप सपोर्ट के लिए यहाँ जो बाहर विराजित शक्तियां हैं, यानी जो योगिनियां हैं, जो माता योगचंडा का स्वरूप है, जो संयुक्त योगिनियों का एक स्वरूप जो है वो है माता योगचंडा, तो उनसे भी आपको अपनी प्रार्थना रखनी है। ऐसे ही बाबा महादेव का मंदिर है, बाबा महादेव के मंदिर पे अगर आप जाते हैं तो मंदिर के बाहर नंदी बाबा विराजित होते हैं, जैसे कि ये विराजित हैं, और इनके साथ और बाहर पूरे चारों तरफ प्रांगण में कई शिवगण भी विराजित होते हैं, भूत प्रेत पिशाच बेताल तमाम, ये बहुत सी शक्तियां, बहुत सी ऊर्जाएं होती हैं बाहर। तो इन सबको दंडवत करना होता है, और इन सब से भी अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु प्रार्थना करनी है। तो अगर आप मंदिर जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि मंदिर में जो मूल विग्रह है उनको प्रणाम करिए, वहां अपनी मनोकामना बोलिए, और साथ में बाहर निकलते ही जो बाहर समस्त शक्तियां हैं, भले अज्ञात हैं, भले वो विराजित नहीं दिख रही हैं, उनसे भी अपनी प्रार्थना रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं निश्चित रूप से आप जीवन में सफल रहेंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आज के वीडियो को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।